हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो बेसिकली देखिए, जैसा आप सबको मालूम है कि आज से आपका जो एग्ज़ाम है शुरू हो चुका है यूजीसी नेट का। और आज हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पहला पेपर हुआ है 20 नवंबर को। तो आज हम उसको एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो टॉपिक एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन रिपीट होता है। ये सभी को मालूम है कि क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, हमेशा कंसेप्ट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अभी हम लोगों को पता है कि 1 साल से तो एग्जाम हुआ नहीं था, तो अब एक क्वेश्चन सबके माइंड में ये भी उठता है कि यूजीसी ने किस टाइप के क्वेश्चंस दे रहे हैं, मतलब किस टाइप का लेवल का पेपर आ रहा है। तो अभी जो एनालिसिस आए हैं, जितने भी लोगों ने आज का पेपर दिया है और उन्होंने जो जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबने बोला है कि जो पेपर का लेवल था दैट इज़ ईजी टू मॉडरेट एग्जाम का लेवल रहा है। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया है। जो चीज़ें थी बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं टॉपिक्स की, तो टॉपिक में जितनी सब चीज़ें पूछी गई हैं वो सब चीज़ें पूछी गई हैं जो अगर आपने पढ़ी हैं तो आप डायरेक्टली शायद उनको सब चीज़ों को कर पा रहे हो इजीली। बहुत इन डेप्थ किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन या ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। तो आज मेरा मकसद आप लोगों को बताने का बेसिकली यही है कि आप लोगों को भी थोड़ा पता चले कि किस लेवल का पेपर आ रहा है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक बार देख लेनी चाहिए। तो देखिए, मैंने आप सभी को पता है कि पेपर 1 से रिलेटेड काफ़ी सारा मटीरियल ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। जैसे कि मैंने पीपल एंड एनवायरनमेंट को लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, पहले हायर एजुकेशन को लेकर भी अपलोड की हुई हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके भी मैंने कई सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी को लेके भी मैंने पहले कई सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी और उनको आप एक बार देख सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है उनसे भी। तो अभी चलिए हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि पेपर में क्या सब चीज़ें पूछी गई हैं। तो देखिए, पहले शिफ्ट का जो एनालिसिस आया था तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक जो बताया गया है दैट इज लेवल ऑफ टीचिंग। अब लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में देखिए, सभी को बहुत अच्छे से पता है कि 3 ही लेवल होते हैं, एक मेमोरी लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और बताया गया है कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम है कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या होता है, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो लेवल ऑफ टीचिंग तो देखिए, मैंने भी अभी जो टीचिंग का डाला था एक वीडियो शॉर्ट टॉपिक वाला, उसमें भी बताया था कि लेवल ऑफ टीचिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तो देखिए बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हर साल पूछा जा रहा है इस कंसेप्ट को लेकर, और +2 मार्क्स तो यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल की बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर। मेमोरी लेवल का मतलब क्या होता है? जिसमें ड्रिल सेशन होता है, जिसमें हम रट्टाफिकेशन वाली बात करते हैं, जो हम पैडागोजी से रिलेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब होता है जिसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जिसमें हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, जिसको हम एंड्रागोजी भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग लेवल किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग लेवल यानी कि जो आपका हायर लेवल ऑफ टीचिंग होता है, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल स्किल्स, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है कि ये किसने दिया था और क्या मेन कंसेप्ट था, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा बोला गया कि जो आरसी आया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया है, बहुत ही इजी आया है। और हाँ, इसी से मैं एक चीज़ और बता देती हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, कि इस बार जो पेपर आया है वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा आ रहा है और साथ साथ हिंदी में भी लिखा आ रहा है, एक ही पेज के ऊपर। पहले क्या करना पड़ता था? हमें जंप करना पड़ता था कि पहले इंग्लिश में था, फिर हम उसको स्विच करके हिंदी में पढ़ते थे, और अगर किसी ने पहले से इंग्लिश लैंग्वेज ले रखा होता था तो वो हिंदी में उसको नहीं देख पाता था। बट इस बार क्या किया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी एक ही जगह पर पूछा गया है, सेम जगह पर दे रखा है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आरसी इजी है। आरसी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोई बहुत मॉडरेट लेवल का नहीं था, बहुत ही ईजी था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया जो आप पैसेज में से देख के डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। कोप 25 के बारे में पूछा गया है। मैंने देखो आपको कन्वेंशंस कराए हुए हैं, अगर आप देखो
तो उसमें कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन किया था मैंने एक वीडियो में। तो कन्वेंशन से रिलेटेड था, COP25 के बारे में पूछा गया है। COP25 हम सबको पता है ये एक ट्रीटी था। कौन सा ट्रीटी था? जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन के बारे में बात की गई थी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो आपका UNFCCC के अंदर आता है, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को बाइंडिंग किया गया था जिस ट्रीटी के अंदर, ये उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया। टीचिंग की बिहेवियर, जिस दिन मैंने आपको टीचिंग का PPT अपलोड किया था उसी दिन ये वाली बात बोली थी कि टीचिंग की बिहेवियर 3 साल से UGC नेट का फेवरेट टॉपिक बन रखा है, की बिहेवियर वाला टॉपिक। तो टीचिंग में मैंने आपको बताया था 2 टाइप के बिहेवियर होते हैं, एक आपके पास होता है की बिहेवियर और एक आपके पास होता है हेल्पिंग बिहेवियर। की बिहेवियर होते हैं टीचर से रिलेटेड, हेल्पिंग बिहेवियर होता है स्टूडेंट से रिलेटेड। 5 की बिहेवियर्स होते हैं और 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स होते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि लाइट्स करके आप की बिहेवियर को याद रख सकते हो, और हेल्पिंग बिहेवियर के अंदर प्रॉबिंग, स्ट्रक्चरिंग और आपका क्वेश्चनिंग और आपके स्टूडेंट सक्सेस रेट, इन सब से रिलेटेड है। और की बिहेवियर के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके के बिहेवियर्स होते हैं जो आपसे बात करते हैं टीचर ओरिएंटेशन को लेके, जिसके अंदर आपके पास आता है स्टूडेंट सक्सेस रेट, एंगेजमेंट, इनरिचमेंट, इन सब चीज़ों की बात करी गई है। तो टीचिंग की बिहेवियर छांटने के लिए आपसे पूछे गए थे। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसमें पूछा गया था सिंपल कि एक क्वेश्चन दिया गया था और सिमेंटिक बैरियर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। रिसर्च एथिकल इश्यूज़ के बारे में, जो रिसर्च के अंदर एथिक्स होते हैं उस क्या क्या सब चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, इसके अंदर फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशंस, रेप्लिकेबिलिटी, इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। रेशो, एवरेज, यानी कि मैथ्स के आप सभी को पता है कि 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया जो थोड़ा सा मॉडरेट था, और इसमें मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया। एवरेज को लेके क्वेश्चन पूछा गया जो इजी लेवल का क्वेश्चन था, और DI जो आया है बहुत ही ज़्यादा इजी आया है, और जो DI आपके पास मिला है वो DI बेसिकली रेशो वाला था, यानी कि रेशो वाला चैप्टर आपने छोड़ के नहीं जाना है। मैथ्स के 2-4 चैप्टर ही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको करके जाना है। जैसे एक एवरेज है, एक आपके पास रेशो है, एक आपके पास CISI है और एक आपके पास परसेंटेज है। ये दोनों आपने, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपने छोड़ने नहीं है, इन सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर जानी है। क्यों? अगर आप इनके ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जो DI का क्वेश्चन होता है वो भी यहीं से ही फ्रेम होता है। तो आपने अपने 10 नंबर और 12 नंबर छोड़ने नहीं है, उनको करके आना है। तो DI बहुत ईजी था, DI आप कर सकते थे अगर आपको बेसिक मैथ्स की नॉलेज भी है तो। हायर एजुकेशन स्कीम को लेके मैंने एक बहुत बड़ी वीडियो अपलोड की थी, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखो, क्योंकि हमेशा हायर एजुकेशन स्कीम्स को लेके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हायर एजुकेशन स्कीम्स टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक तो ऐसा है ना कि अगर एक शिफ्ट में एक स्कीम से पूछा तो दूसरी शिफ्ट में दूसरी स्कीम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने हायर एजुकेशन स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। हायर एजुकेशन स्कीम्स पोस्ट इंडिपेंडेंस स्कीम्स है आपके पास, प्री इंडिपेंडेंस स्कीम्स हैं, तो वो आपने अच्छे से देखनी है। कुछ 10-15 स्कीम्स हैं, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाइमेट चेंज को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, और अनुमान, इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक के अंदर हम सभी को पता है कि अगर हम इंडियन लॉजिक की बात करते हैं तो इंडियन लॉजिक के अंदर आपके पास न्याया जो फिलॉसफी है, न्याय जो स्कूल है, उसके अंदर 6 वैलिड मीन्स की हम बात करते हैं। 6 वैलिड मीन्स कौन कौन से होते हैं आपके पास? परसेप्शन, आपके पास अनुमाना, और आपके पास इसके अंदर आता है उपमाना, शब्दा, अर्थापति, अनुपलब्धि। तो 6 जो वैलिड ऑफ मीन्स हैं उसमें से अनुमान एक वैलिड ऑफ मीन है, इवन आपके पास स्ट्रॉन्ग वैलिड ऑफ मीन्स होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम्पल दिया गया था और आपको बताना था कि वो कौन सा क्वेश्चन है। तो अनुमान आपको टिक करना था। तो इंडियन लॉजिक, यानी कि आपने इंडियन लॉजिक को छोड़ना नहीं है। इंडियन लॉजिक से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। तो बेसिकली ये तो अभी जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया ये अभी शिफ्ट 1 का था। शिफ्ट 2 का एनालिसिस भी मैं शाम को इसमें डाल दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और डेली आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में पूछे जा रहे हैं, यानी कि वही टॉपिक हॉट टॉपिक्स बन जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही,
और आप प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू करो। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। कोई भी कन्वेंशन आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी स्कीम्स आपको छोड़नी नहीं है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में से आपको जो चैप्टर्स बताए हैं वो चैप्टर्स आपको ज़रूर करने हैं, और उसके अलावा आपको टीचिंग के जो बेसिक लेवल हैं या ब्लूम टेक्सोनॉमी है या आपके पास अफेक्टिव डोमेन्स को लेके हैं, साइकोमोटर डोमेन्स को लेके हैं, इन क्वेश्चंस को भी 100% करना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप देख सकते हैं कि जो अगले वाली शिफ्ट हो सकती है या आने वाले जो क्वेश्चन एग्जाम्स हो सकते हैं उसमें वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विथ हेल्प गुरु 1।